प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? स्वास्थ्य पर आप लोग अच्छे हैं। और आज फिर से हम बिब्लिकल मोरल एजुकेशन की ओर जाएंगे और आपने पिछली वीडियो देखी है और हम शुरू करेंगे। हम आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें बुराई में ना आए, लेकिन हर बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सुनने वाले हर एक बहन भाई को, बच्चों को, सबको आशीष करें। और पिता जो भी सीखते हैं उनके द्वारा प्रभु होने पाए, सभी पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुने और अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाने पाए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे सब्जेक्ट का जो है वो है बिब्लिकल मोरल एजुकेशन। और इसको जो हम सुनने जा रहे हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग 5 एक्टिविटी करते हैं। पहला हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर हम एक सॉन्ग गाते हैं, फिर हम कहानी सुनते हैं, कहानी के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है। चौथा हम लोग एक 4 नियम करते हैं। फिफ्थ लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं। और हम शुरू करेंगे। हम लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से कुछ मांगना, अगर कोई ज़रूरत हो सकती है, आप किसी परेशानी में हो सकते हैं, किसी दुख या दर्द में हो सकते हैं, या आपके कोई काम नहीं बन रहे, आप परेशान हो सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता दुख में हो सकते हैं। वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगे वो तो मिलेगा। मत्ती सुसमाचार उसके 21 के 22 में लिखा हुआ है। यदि कोई भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपके कुछ भी विषय हैं, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करे, प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। हम यहाँ पर एक गीत गाएंगे। सॉन्ग है विक्ट्री इज माइन, विक्ट्री टुडे इज माइन। सॉन्ग गाएंगे। विक्ट्री इज माइन, victory is mine, victory today is mine. I know Satan, get up behind. Victory today is mine. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. I know Satan, get up behind. Victory today is mine. Love is mine. Love is mine, love is mine. I told Satan, get up behind. Love today is mine. Peace is mine, peace is mine, peace today is mine. I told Satan, get up behind. Peace today is mine. Jesus mine, Jesus is mine. Jesus is mine, Jesus today is mine. I know Satan, get up behind. Jesus today is mine. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. I know Satan, get up behind. Victory today is mine. Victory today is mine. ये सॉन्ग जो लिखा हुआ है इसमें कहता है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है जीत, विजय। किसकी है? आपकी है। अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग, इट मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग। If you think that I can't do anything, it means you can't do, because you have already thought in your mind that you are not able to do, it means you can do, because victory is your। जीत आपकी है और जीत आज आपकी है। अपने माइंड में, अपनी सोच विचार में, अपनी बातों में ये रखिए आई कैन विन, आई कैन ओवरकम ऑल द सिचुएशन, बिकॉज विक्ट्री टुडे इज माइन। जीत आपकी है। अगर आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, कि जीत प्रभु की है, जीत आपकी है। कहता है आई टोल्ड सैतान गेट द बिहाइंड, विक्ट्री टुडे
his mind. Shaitan bring many discouragement in our life and says that you can't do anything. He bring many distraction. We bring many many discouragement. वो हमारे जीवन में बहुत सारी निरुत्साहितपन लेके आता है। वो हमारे मन में एक बातें लेके आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, शैतान से कहे, शैतान तो पीछे हो जा, पीछे जा, क्योंकि जीत मेरी है, जीत आपकी है। कहता है लव इज माइन, प्रेम आपका है। प्रभु ने आपसे प्रेम किया। प्रभु कहता है लव इज योर, प्रेम आपका है, प्रेम आज मिला है। आप उदास ना रहे, खुश रहे, लव इज टुडे, प्रेम आपका है। और पीस, शांति भी आपकी है। और जीसस इज योर, यीशु भी तुम्हारा है। शैतान आपके मन में डालेगा, ये कहेगा यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, परमेश्वर ने संसार के लोगों से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा, अब वो परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु तुम्हारा है। आपके मन में शैतान लाएगा, शैतान इस नॉट लाएगा कि जीसस इज नॉट योर, जीसस नॉट योर, बट जीसस सेड आई एम योर। आपको विश्वास करना है, यीशु तुम्हारा है, जीत तुम्हारी है, गॉड तुम्हारा है। अपने जीवन में जी सकते हैं। हमने सॉन्ग सीखा, हम जाएंगे स्टोरी। और स्टोरी को हम जाने से पहले हम एक स्टोरी निकालेंगे। मैं स्टोरी बताना चाहूँगा। स्टोरी है, आप एक स्टोरी मैंने आप स्टोरी हम लोग सुनेंगे। यहाँ पे काफ़ी स्टोरी है और मैंने पिछली बार आदम और हवा स्टोरी मैंने आपको बताई थी। और आज हम स्टोरी सुनेंगे, स्टोरी ऑफ क्रिएशन। आई थिंक यू नो द स्टोरी ऑफ क्रिएशन। If you didn't know me, in these days I have uploaded the videos which was talking about the creation of God, how had God created the universe, God ने कैसे ब्रह्मांड को बनाया, वो स्टोरी में आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियो में। लेकिन आज मैं फिर आपको ओरली बताना चाहूँगा। स्टोरी का नाम स्टोरी ऑफ क्रिएशन, सृष्टि की कहानी, ब्रह्मांड को परमेश्वर ने कैसे बनाया। हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि पृथ्वी, बहुत से थ्योरी है, कहते हैं पृथ्वी अपने आप बनी है, और बहुत से कहते हैं कि छोटे कण को जुड़ के बनी है। बहुत से लोगों की अलग अलग भावनाएं, बहुत से लोगों की अलग अलग सोच विचार पाए जाते हैं पृथ्वी को लेकर। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को ऑलरेडी बना रखा था। परमेश्वर ने पहले से पृथ्वी को बना रखा था और पृथ्वी के ऊपर क्या था, अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही थी। तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां पर परमेश्वर ने अंधियारे से उजियाले को अलग किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, अंधियारे को अलग किया, उजियाले को अलग किया। तो परमेश्वर उजियाले को क्या कहा, लाइट कहा, और परमेश्वर ने फर्स्ट डे लाइट बनाया। आप सुनिए, आप मैंने बहुत सवाल हो गए। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर दूसरे दिन कहा, लिखा है दूसरे दिन ये कहा कि परमेश्वर ने कहा कि जो पानी भरा हुआ है, आप तो देखो परमेश्वर अंधियारे को रोशनी को अंधियारे से अलग किया, लाइट बनाया। और दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा कि जो पानी भरा हुआ है पृथ्वी के ऊपर, ये पानी दो भाग में डिवाइड हो जाए। पानी दो भाग में मतलब ये होना, दो भाग में अलग अलग हो जाए। ऊपर वाले पानी को परमेश्वर ने कहा ये आकाश कहलाएगा। दो पानी जो पृथ्वी भरी हुई थी, दो भाग में डिवाइड किया। ऊपर वाले पानी को परमेश्वर ने आकाश कहा। फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, अगला दिन हुआ। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा जो पानी नीचे भरा हुआ है, ये पानी सारा आकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। और परमेश्वर ने कहा ये समुद्र कहलाएगा। और जो सूखी जमीन जो नीचे रह गई थी, और परमेश्वर ने कहा ये लैंड कहलाएगा। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर, सूखी जमीन पर, हर प्रकार के उसकी जाति के अनुसार परमेश्वर ने पेड़ पौधे लगाए।
और परमेश्वर ने कुछ फल वाले, कुछ फ्रूट वाले, कुछ बीज वाले, परमेश्वर ने हर प्रकार उसकी जाति के अनुसार परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो, और पेड़ पौधे हो गए। फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, अगला दिन है, परमेश्वर ने कहा ये भी अच्छा है। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने कहा दो बड़ी बड़ी लाइट बनाए। परमेश्वर दो बड़ी बड़ी लाइट बनने के लिए बोला और वैसा ही हो गया। दो परमेश्वर लाइट बनाया, एक को सन, मून और स्टार करके बनाए, सूरज, चांद, सितारे। सन को परमेश्वर को बनाया कि वो क्या करे, दिन के ऊपर प्रभुता करे, मतलब कंट्रोल करे। और रात के ऊपर मून को बनाया था कि वो मून के ऊपर कंट्रोल करे। और उसके बाद पवित्र तारागणों को बनाया। फिर उसके बाद ये शाम हुई, फिर सुबह हुई, अगला दिन आया। फिर परमेश्वर ने पांचवें दिन कहा कि परमेश्वर ने कहा जो पानी नीचे भरा हुआ है उस पानी में हर प्रकार के उसके अपनी जाति के अनुसार पानी के जानवर बन जाए। और वैसा ही हो गया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। उसके हर पानी के जानवर अपनी जाति के अनुसार सारे जानवर बन गए। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा आकाश के उड़ने वाले पक्षी बन जाए, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा ये भी अच्छा है। और उसके बाद परमेश्वर ने छठे दिन में परमेश्वर ने कहा धरती पे चलने वाले जानवर बन जाए, रेंगने वाले, चलने वाले, परमेश्वर ने कहा, और वैसे अपनी ही जाति के अनुसार सारे जानवर बने। पर मैंने देखा परमेश्वर ने कहा ये भी अच्छा है। जब परमेश्वर ने इन सभी चीजों को बनाया, आपने सुना, मैंने फर्स्ट डे से लेकर 6 डे तक, 6 दिन तक मैंने बताया आपको कि परमेश्वर ने कैसे 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 इन सब चीजों को बनाया। इन सब चीजों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, बोलकर बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा सन मून बने, सन मून बन गया। परमेश्वर ने कहा जानवर, जानवर बन गया। परमेश्वर ने हर एक चीजें अपने शब्दों से बोलकर बनाया, और वैसा ही होता चला गया। लेकिन जब बारी आई इंसान बनाने की, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि इंसान बन जाए। परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी ली, मिट्टी पुतला बनाया, अपना जैसा बिल्कुल अपने से दिखने वाला, आँख, नाक, चेहरा, पूरा शरीर परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। और बनाने के बाद परमेश्वर उसके नोस्ट्रिल्स में, नथनों में परमेश्वर ने क्या किया, जीवन का श्वास भर दिया, और वे जीवित प्राणी बन गए। जब वो होश में आया, तो होश में आने के बाद परमेश्वर सभी जानवर उसके पास लेकर आया, और सभी जानवर के नाम आदम ने रखे। ये एलिफेंट कहलाएगा, ये हाथी कहलाएगा, ये शेर कहलाएगा, ये लोमड़ी कहलाएगी, ये पक्षी मोर कहलाएगा। सारे जानवर के नाम आदम ने बोल बोल के रख दिए। और जब देखा परमेश्वर ये किससे मेल नहीं खा रहा है, तो परमेश्वर इसको दोबारा से गहरी नींद में सुलाया, और उसके साइड में से एक मछली निकाली, एक लड़की को बनाया। और जब आदम होश में आया, तो आदम ने देखा, आदम ने कहा ये तो मेरे से दिखाई देती है, क्योंकि ये मेरी हड्डी मड्डी और मेरा मांस में का मांस है, क्योंकि ये मेरे अंदर से निकाल कर बनाई गई है। मैं इसका नाम हव्वा रखता हूँ। और उसके बाद जब परमेश्वर दोनों एक बगीचे में रख दिया, और परमेश्वर ने कहा पूरे जानवर हो, पक्षी हो, रेंगने वाले हो, उड़ने वाले पक्षी हो, चलने वाले जानवर हो, पूरी पृथ्वी पर हर चीज में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन परमेश्वर ने कहा बगीचे के बीच में लगे पेड़ में, जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना, जो हमने बीती कहानियां सुन चुकी है। और उसके बाद परमेश्वर ने 7वें दिन सारा सब कुछ बनाने के बाद विश्राम दिन ठहराया, ताकि मनुष्य जन 6 दिन काम करे, 7वें दिन विश्राम करे। परमेश्वर 7 दिन ठहराया। आप ये सोच रहे कि ये सारी कहानी आप सुना रहे हो, हमें क्या इससे क्या फायदा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन यह साफ साफ बताते हैं कि परमेश्वर ने उन जानवरों को अपने शब्दों से बनाया, या लाइट हो, या जानवर हो, या पक्षी, लेकिन आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता बनाया, अपने जैसा बनाया। आप और मैं उसके हाथ की रचना है। वो आप सभी से बहुत ही प्यार करता है।
लेकिन आप और मैं हो सकते हैं उस सच्चे परमेश्वर से प्यार ना करते हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए ही वो नहीं चाहता था जो आदम और हव्वा ने पाप किया है, वो पाप की सजा, जो पाप हमारे अंदर भी चलता हुआ आ रहा है, उसकी सजा हमें मृत्यु ना मिले, इसलिए उसने यीशु मसीह को 22 साल पहले भेज दिया। इसलिए वो वचन यहाँ पर पूरा होता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। यहाँ पूरा होता है। उस परमेश्वर ने आप सभी से प्यार किया, इसलिए उस यीशु को भेजा। यीशु मसीह कोई यहूदियों के लिए नहीं, यीशु कोई किसी एक जाति के लिए नहीं, यीशु कोई इस्राएलियों के लिए नहीं, यीशु कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं, यीशु पूरे जगत के लिए आया है, पूरे संसार के लिए आया है। यीशु ने कहा जो कुछ विश्वास करेगा वो नाश। मैं भी क्या बनाता हूँ, पहले इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को परमेश्वर ने बनाया है। और दूसरा है, यहाँ परमेश्वर के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है, वो सब जगह पर जा सकता है। सब जगह में नहीं है, सब जगह पे है। सब जगह मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर माइक में है, दीवार में, पेड़ में, नहीं। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को कैद किया नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर आत्मा है। वो आपके दिल में रहता है, वो आपके अंदर रहता है। परमेश्वर आदम हव्वा को अपना मंदिर बनाया, वो मंदिर आप हो, वो आपके अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा है, वो हर जगह रहता है। दूसरा, वो सर्वव्यापी है, सब जगह पर, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला। वो आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है। वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हो, वो जानता है आप किस परेशानी में हो, लेकिन आप अपनी परेशानी उस परमेश्वर सामने बोले। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिमान है और अनंत काल है, वो कभी मरने वाला नहीं। उस परमेश्वर कोई नहीं मार सकता। लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर तो 3 किलो में गाड़ कर मार दिया, वो मरा नहीं। पढ़ो आगे, 3 दिन बाद मरकर जिंदा भी हुआ यीशु। वो कोई शरीर छोड़कर नहीं गया, शरीर के सुधा, शरीर के साथ ही वो यीशु जिंदा भी मरकर हो गया। आप पढ़े, यीशु मसीह कोई वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवतों का परमेश्वर है। वो मरकर 3 दिन बाद जिंदा हो गया था। इसलिए यीशु 3 किलो में नहीं मरा, यीशु मसीह संसार की जाति के लिए मारा गया, लेकिन वो मरकर जीता। उसने दिखाया, कहा विक्ट्री इज माइन। पाप के ऊपर, श्राप के ऊपर, बीमारी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर यीशु का अधिकार है। वो यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। आगे हम इस संसार में कई प्रकार के लोगों को देखते हैं, लंगड़े, बहरे, गूंगे, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हम पता क्या करते हैं, उनका मजाक बनाना शुरू करते हैं। हम कहते हैं तो लंगड़ा है, तो बहरा है, तो गूंगा है, अरे लंगड़ा, बहरा, गूंगा, बहरा, और इसकी टांग दे, और इसका मुंह दे, इसकी आंख दे, अरे अंधा, बहरा, गूंगा, अरे देख। हम ये कह के मजाक बनाते हैं, अरे कबाड़ी है, अरे भिखारी, कबाड़ी, ये कहते हैं। आप भूल गए हैं कि उसको एक परमेश्वर ने बनाया है, आपको परमेश्वर ने बनाया है। इसका मतलब ये नहीं आपको सुंदर बनाया है, उसको ऐसा बना दिया तो आप उसका मजाक बना रहे। आप उसका नहीं, उसके बनाने वाले का मजाक बना रहे हैं, तो किसी का मजाक ना बनाए। लास्ट बताना चाहता हूँ, सभी का आदर सम्मान करे, वो कोई भी क्यों ना हो। इसमें कोई गरीब हो, अमीर हो, लाचार हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी का मजाक ना बनाए। आप परमेश्वर का मजाक बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, इस कहानी सुना हम लोगों ने, चाहता है कि मैंने अभी तक किसी का मजाक बनाया है, किसी को ठट्टा बोला है, वो माफ़ी मांगकर अभी सही बन सकता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की रचना का मजाक बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आगे बंद कर सकते हैं। मेरे 4 एक्टिविटीज फॉलोअर्स है, मेरे पीछे बोल सकते हैं। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, फॉर ऑल हैव सीन एंड कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। सबने पाप किया, आज परमेश्वर दूर बैठे हैं। वो पाप है जो परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता,
वो पाप ही है जो लोग आज परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते, कि पाप नहीं चाहता कि ये मृत्यु से छुटकारा पाए। तो मृत्यु छुटकारा पाने के लिए हमें इस पाप को छोड़ना पड़ेगा, और पाप को छुड़ाने के लिए केवल एक ही है, वो यीशु अपने आप को उसके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप कोशिश करें, सत्य भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमने जो यहाँ पर इन बातों सीखा प्रभु आप सभी को आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु। होने दे प्रभु यदि हमारे बीच में हमें किसी ने बिना प्रभु किसी भाई या बहन किसी का मजाक बनाया, हमें क्षमा करें। हमने धीरज का मजाक बनाया तो वो माफ़ी मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह इस पूरी पृथ्वी को आपने बनाया, हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु खुदावंद यीशु, हम सभी को मेरे पिता प्रभु अपने हाथों से बनाया। हम तो पापों से दूर हो गए, लेकिन प्रभु तेरे पास आना चाहते हैं प्रभु खुदावंद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। सभी का आदर सम्मान करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए इस बात परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।